पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी भर्ती पत्रकारों को सम्मान दिया, पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं चूंकि जमीनी स्तर हम ही लोग बताते हैं सर, पन्नी आज तक बैन नहीं सर। भैया सर एक मिनट सर, जो कानपुर का उद्योग है वो बाहर जाने को तरस रहा है। मैं पूरी बात भैया एक बात सुन लेनी, हमारी बात सुन ली नहीं हो, और फिर आप चूंकि स्वतंत्र पत्रकार हो तो सही निर्णय लीने हो। हम यूँ कहते हैं कि सरकार लगातार काम करती है और ये सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार चली है। ये ट्रेन, जहाज, बस, सड़कें हमेशा बनी हैं, लेकिन हमारे 17 से आज हम 25 में बदलाव लाए पाए हैं, जमीन आसमान के लिए। यूँ बताओ तुम, हम आगे काम करीबा, हम कौन जात हो रही रहें। अभी 25, 30, 50 बरस भाजपा के रह गए और मोदी जी का रहक है। मोदी जी ना पूरे देश में, दुनिया में भारत का नाम पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएंगे। भारत के यहाँ पहले कौन गंभीरता लेते रहे। आज हम बताइए तुमका, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा, हमारे लड़का हुआ फंसे यूक्रेन में, 4000 बच्चा फड़े डॉक्टरी, कोई हिम्मत नहीं करी। मोदी जी ने रूस बात करी, यूक्रेन में बात करी। और पता है भारत का झंडा लगाई करे जब हुआ करे लड़का हमारे इंडिया के निकले, एक पटाखा लो नहीं चलो, सुरक्षित घर लौटे कि नहीं लौटे, बताइयो भैया, लौटे कि नहीं लौटे। हम जो मनियत मैं वही कह रहा हूँ, आप ये बताइए, गांव में जाइए आप, गांव में मैं वही कह रहा हूँ, परिवर्तन आया कि नहीं, ये इस बात को स्वीकार करिए। ये सतत प्रक्रिया है। जब तक एक एक नौजवान को, एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, एक एक नौजवान को हम रोजगार से जोड़ नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और लगातार हमारी सरकार बहुत जल्दी बनेगा। परिवर्तन आया है, आपको हाईवे दिख रहा होगा, आपको रिंग रोड दिख रही होगी, ढेर सारे काम बाकी है, उनको हम पूरा करेंगे। हम जनता के बीच में आ रहे हैं, जो कमियां रहेंगे उनको हम पूरा करेंगे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं पूरा करूंगा। लेकिन ये तय है, मान के चलिए, हम सैफई की तरह नाच कानपुर में नहीं कराएंगे। ये भी कहो आप, हम बाल डांसर नहीं लाएंगे, हम नाच नहीं कराने वाले हैं। हम भारतीय संस्कृति को, हमारे यहाँ आपको देखना है कि भारतीय संस्कृति का नजारा, तो जाकर के महाकुंभ में देखिए, जहां 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया। आप बताओ, आप तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट सच्चा बोलता है, सही बोलता है। आप बोलो, इधर आओ मेरे बगल में, सच्ची बात है गलत है, सही बताओ, इधर आओ। आप बताओ, बदलाव आया है कि नहीं आया, बताओ भैया। ईमानदार बताना, बदलाव आया कि नहीं आया। गुंडा डराने कि नहीं डराने, डराने हैं। अच्छा, ये सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल बढ़िया बना है कि नहीं, सही बताओ, एकदम गंगा कसम खाई यहाँ करके बना है कि नहीं। ना सुनो, अच्छा सुनो, ये बात बताओ। लेकिन ये आप बताइए, हम तो तुमसे हामी भरा रहे हैं, बदलाव आवा है ना। नहीं, हामी तो जनता भरे। भैया अखिलेश यादव देखो, उनके पेट में पीड़ा नहीं, इनकार काहे मारे कह रहे हैं, उनके पेट में पीड़ा है कैसे सत्ता मिल जाए, सत्ता की कुर्सी की भूख है और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करी नहीं हुई। उनका देश की जनता से, प्रदेश जनता से कौनी मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ लोकतंत्र में यहाँ देखी हो तो समाजवादी पार्टी में है कौन, बताओ हमका। संविधान यो कहती है कि लोकतंत्र में यहाँ जन जन का यहाँ जोड़ के पार्टी बनाई गई है और पार्टी सबका लेके चली है। वही माँ कौन भाई और भौजाई, भतीजे और चाचा, और कौनी पार्टी में बाहर का आदमी हो, बताओ तो नहीं हमका। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक वो औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। औरंगजेब आक्रांता था, भारतीय संस्कृति पर हमला किया, कत्लेआम किया, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। सनातन की संस्कृति को झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में अभी 4 दिन पहले बोले, राणा सांगा का अपमान करने का काम किया। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत की संस्कृति में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारे योद्धा, हमारे वीर महापुरुष, जिनकी वजह से आज भारतीय संस्कृति जिंदा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है, उन हमारे महान योद्धाओं को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने ले रखा है। उनको केवल तुष्टीकरण दिखता, उनको जाति की राजनीति दिखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा जीत रही है। उत्तर प्रदेश का आम नागरिक मान रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और जन जन की सरकार है, गरीब की सरकार है, वंचितों की सरकार है। और ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। की सरकार है और ये सरकार वास्तव में
गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब जब काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से काम कर पा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कोई विजन ही नहीं है। कभी आपको वो जमीन पर बैठे दिख जाते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमते हैं। उनको वेस्टर्न कल्चर पता है और छुट्टियां मनाने नानी के यहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इटली को अब तो छोड़ दो भाई, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को बहुत चूसा है। भारत के लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके महाकुंभ में सनातन का नजारा दुनिया ने देखा है। 66 करोड़ से अधिक लोग एक मंच पर आए, त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए, तब भी तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं। इनको सनातन धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इनको मन में पीड़ा, पेट में पीड़ा हो रही है।